हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th वीडियो फर्स्ट। आज बुक शुरू कर रहे हैं बेटा हम, और सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत और पाठ का नाम है सुभाषितानी। देखो बेटा, सुभाषितानी होता क्या है? सु का अर्थ होता है सुंदर। इसके दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो भाग। सु प्लस में होता है भाषित। क्या होता है बेटा? भाषित। तो इसमें सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है कथन या वचन। तो इस प्रकार दोनों का जब शाब्दिक अर्थ मिलाते हैं तो होता है सुंदर वचन। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हम ये जो हमारा पहला पार्ट है क्लास 7th का, इसमें जो श्लोक दिया हुआ है इसका वाचन करते हैं, पढ़ते हैं इसको। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसमें आपको क्या करना है? इसका अर्थ पढ़ना है। अर्थ कैसे करेंगे? देखो ध्यानपूर्वक। पृथिव्याम, पृथिव्याम का अर्थ है बेटा पृथ्वी पर या धरती पर। त्रीणि, तीन। रत्नानि, रत्न है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, जल। फिर यहीं से मैं में से ए निकलेगा, आगे न, आधा न और पूरा न, अन्नम बनेगा यानी अनाज। सुभाषितम, और मीठे वचन। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। लेकिन मूढ़ई होता है मूर्ख व्यक्ति। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, वह क्या करता है? पाषाण खंडेशु। पाषाण होता है पत्थर, और खंडेशु होता है टुकड़ों में। पत्थर के टुकड़ों को ही, या पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा यानी कि रत्न को विधीयते ढूंढता है। या हम कह सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी जो व्यक्ति होता है वह पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझता है। वापस सुने। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न विधीयते होता है, समझता है या जानता है या पहचानता है। तो हमने भी इसका अर्थ पढ़ा। यहां देखिए बेटा, शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये शब्दार्थ आपको बॉक्स में लिखे हुए हैं, ये आपको क्लास कॉपी में लिखना है और इनको याद भी करना है। इसके बाद आपको ये नीचे लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद। ये हिंदी अनुवाद भी आपको कॉपी में नहीं, होमवर्क कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है। तो समझ आया आपको क्या कह रहा हूं मैं? कि शब्दार्थ आपको CW कॉपी में लिखने हैं और याद करना है, और जो इसका हिंदी अनुवाद है ये आपको HW कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद में इसमें आप शुरू करते हैं दूसरा जो है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। वापस सुनो। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च, वायु के बाद दूसरा लगेगा, और च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। देखो बेटा, यहां पर पृथ्वी यानी धरती, सत्येन सत्य से ही, धार्यते धारण करती है। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण करती है। रवि, रवि यानी सूर्य, सत्येन सत्य के द्वारा ही, तपते प्रकाशित होता है यानी तपता है। वायु जो हवा है, हवा भी सत्येन सत्य के द्वारा, वाति यानी कि चलती है या प्रवाहित होती है। क्योंकि सर्वम सब कुछ, सत्य पर ही प्रतिष्ठितम निर्भर होता है। क्योंकि सब कुछ सत्य पर ही निर्भर होता है। वापस सुने। पृथ्वी यानी धरती,
सत्येन सत्य से ही या सत्य के द्वारा ही, धार्यते धारण करती है, रवि सूर्य सत्येन सत्य के द्वारा ही, तपते प्रकाशित होता है या तपता है। सेकंड लाइन देखो बेटा, वायु और हवा सत्येन सत्य के द्वारा ही, वाति चलती है या प्रवाहित होती है, इसलिए सर्वम सब कुछ या सभी सत्य सत्य पर ही प्रतिष्ठितम निर्भर होता है, क्योंकि इस संसार में सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। तो सत्य को सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य माना जाता है। इसके अंतर्गत भी देखो बेटा, यह शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये शब्दार्थ आपको अपनी CW कॉपी में लिखने हैं और याद करना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो आपको समझ आएगा होगा, दोनों जो आज मैंने श्लोक आपको पढ़ाए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको घर पर ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते हुए अपना क्लास वर्क और होमवर्क कार्य करना है। साथ में क्या करना है, आपको इन दोनों श्लोकों के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद भी आपको याद करने हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।